हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिवर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम नीरू गुप्ता और टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट माय स्ट्रेटजी अबाउट CSIR नेट एग्जामिनेशन बिकॉज I got all Indian 18 rank in CSIR UGC JRF 2021 एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम मेरा मास्टर 2021 में हुआ है और उसके बाद ही मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो हम इसके बारे में जानेंगे। बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने गेट एक्सेल एग्ज़ाम दिया था इस बार, जिसमें मैंने ऑल इंडियन 259 रैंक और 671 मेरा स्कोर था। साथ ही साथ गेट BT एग्ज़ामिनेशन में भी मेरा इस बार 488 स्कोर कार्ड रहा था। साथ ही साथ गेट एक्सेल भी मैं 2021 में दे चुकी हूँ, जिसमें मेरा स्कोर 559 था। और गेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं लेकर आ सकती हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने क्या बुक प्रेफर की थी, मैंने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड की थी, क्या मैंने मॉक टेस्ट किए थे, इस एग्ज़ाम के लिए मेरी क्या तैयारियां रही थी। तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम की जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो जो लास्ट के 2 मंथ थे ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल थे। और मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगी कि हमें लास्ट के 2 मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस से आपको ये मालूम होगा कि हाँ, ये सिलेबस आप जिसमें भी हो, मतलब आप जिसमें भी मास्टर कर रहे हो वो उससे कितना रिलेवेंट है, कितना मैच करता है, तो आपसे एक आइडिया आ जाएगा। आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करने के बाद, ये नहीं कि उसको रख दिया, बल्कि सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उसमें एक काम कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन टफ यूनिट एंड ईजी यूनिट, और वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी के लिए ईजी और टफ यूनिट भी अलग होंगी। तो जब आपको ईजी और टफ यूनिट पता लग जाए, उसके बाद आप रोज़ स्टार्ट कीजिए, ओनली 1 आवर्स दीजिए ईजी यूनिट को भी, टफ यूनिट को भी। और साथ ही साथ ईजी टफ यूनिट के बाद आप रोज़, अगर आप स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि इसके पेपर को हम कैसे सॉल्व करें, और आपके जितने भी मतलब इस एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन में भी सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अगर आपके सॉल्व होते हैं ना, तो ट्रस्ट में आप उससे डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि उससे सीखे कि अगर चलो मेरे मतलब इतने क्वेश्चन में मैं 5 क्वेश्चन भी कर पा रही हूँ, मतलब आप सही राह में जा रहे हो, सही डायरेक्शन है आपकी। तो आप सबसे पहले ये मतलब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन वही क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो यूनिट। कहीं ऐसा है कि आप कोई और यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो और आप कोई और सा मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन देख रहे हो, तो आपका दिमाग तो ख़राब होगा ही। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की थी तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। मेरे भी उस टाइम पे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे। मेरे को ना बुरा नहीं लगता था कि अरे मेरे तो 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, मे बी क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप करते जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत देखती थी, क्योंकि इतना मेरे पास अवेलेबल नहीं था सोर्स, बस मेरे पास पार्ट फाइंडर ही थी। बट पार्ट फाइंडर में आपको यस कंप्लीट चीज़ें नहीं हैं, आपके लिए वो एज अ रिवीजन बहुत अच्छी बुक है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ, क्योंकि कभी ना आपको ये भी हो सकता है कि आपको लेक कर जाए कुछ पॉइंट, या आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट उससे सिमिलर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा हो सकता है जो उसमें दिए ही ना हो। तो मैं यूट्यूब वीडियो पे भी स्विच किया था, बट यूट्यूब वीडियो में भी ये था कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होती हैं जिसमें आप स्विच करते रह जाओ, क्योंकि किसी में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती थी, ठीक है। तो फिर मैंने यस अनअकैडमी ज्वाइन किया था, और जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो उससे भी मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल मिला था मुझे उसमें ज्वाइन करने से। लेकिन आप पूरा रिलाई मत हो जाइए। अगर आप एक कोचिंग लेते हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, ऑनलाइन कोचिंग लेते हो ना, तो आप पूरा रिलाई मत कीजिए कि नहीं मुझे तो क्या कहते हैं, मैंने तो कोचिंग ज्वाइन करा है तो मेरा तो JRF या फिर नेट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मैंने भी उस समय यही गलती की थी। जब मैंने कोचिंग ली, मैंने सोचा कि अरे यार मेरा तो JRF हो ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपना, तो उस टाइम पर मेरा JRF नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, क्योंकि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, ये टफ नहीं है और ना ही इजी है, बट ये आपकी हार्ड वर्क मांगता है। आपको ये नहीं कि आपको इसके लिए खरगोश बनना पड़ेगा, बल्कि आप कछुए बन के भी इसको पार कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहानी तो आपने सुनी होगी। एनीवेज़, अब ये आता है कि कौन सी बुक प्रेफर करें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है।
तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, मैंने सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की गिलबर्ट पढ़ी थी, बाकी मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं थी। मेरे पास सोर्स इनफ लगे मुझे, जैसे मैंने यूट्यूब से जो अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, अनअकैडमी से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या कहते हैं ये नोट्स इनफ हैं या ये नोट्स इनफ नहीं हैं, तो वो चीज़ें आप मत सोचिए, राइट। तो अब नेक्स्ट उसके बाद क्या था कि बुक्स कौन सी लें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए, कैटलिस्ट लें, पार्ट फाइंडर लें। तो मैंने तो नॉर्मल सी बुक ली थी, मैंने एक उपकर पब्लिकेशन है उनकी बुक ली थी। तो आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की बुक हो या बुक भी ना हो, आपके पास कोई भी ऑनलाइन मीडियम हो, आप उससे सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपका है। आपको उस बुक से आपको सिर्फ एक हेल्प मिल जाएगी कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, बट आप उस पर पूरा रिलाई मत कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए थी। और लास्ट टू मंथ में आप क्या कर सकते हो, देखिए लास्ट 2 मंथ में आपको मैं सिंपली बता रही हूँ क्या कहते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहला रिवीजन, रिकॉल और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को सॉल्व करना, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आप और यूनिट टारगेट कर रहे हो लास्ट के 2 मंथ में, क्योंकि आप इतना सफिशिएंट पढ़ चुके होते हो ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप एटलीस्ट इतना स्टार्टिंग से ही 10 यूनिट टारगेट करके चलिए अगर आप जर्नल के हों, क्योंकि 10 यूनिट सफिशिएंट है। अगर आपको जेआरएफ भी क्लियर करना है या कोई अदर एग्ज़ाम, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आपको कोई नीड नहीं है और यूनिट टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ कीजिए। और आप ये है कि लास्ट के 2 मंथ आप क्या नहीं करिए, आप कोई भी अनदर यूनिट टारगेट मत कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, क्योंकि अगर आप अनदर यूनिट टारगेट करोगे तो मे भी हो सकता है कि वो चीज़ें आपको डीमोटिवेट कर जाएं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और नंबर तीसरी बात, मोटिवेशन कैसे आना चाहिए। देखो मोटिवेशन ना, मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ या कोई और आपको बता रहा है तब आपको मोटिवेट आएगा। अब अपने अंदर देखिए ना, आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा कि अगर आपके पास है, आपके अंदर जी लेना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन होगा कि मुझे करना है। हो सकता है कभी कभी आप डीमोटिवेट भी हो जाओ, तो मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप डीमोटिवेट मत हो जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन रहो, लेकिन फिर लास्ट फिर से यही सोचो ना, फिर आपको करना क्या है, आपको पढ़ना ही है, तो फिर पढ़ाई करो। तो क्या फ़ायदा आपको इतना डिमोटिवेशन लेने का, है ना। और जैसे ये होता है ना कि लोग कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, बट मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ती थी। मैं हफ्ते में 1 दिन का वीक ज़रूर लेती थी, मैं संडे वीक लेती थी, ताकि मैं ना एनर्जेटिक रहूँ, मेरा माइंड स्टेबल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। तो वो चीज़ें भी आपको करनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि हमारा ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इतनी मतलब जो एज होती है, कभी कभी एज का फैक्टर भी हो जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि हम इस लाइन में जाने वाले हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो आप अपने आप को फ्री रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है बहुत से बच्चों का, क्या हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्या मॉक टेस्ट बेनिफिशियल होंगे। मैं आपको सीरियसली बोलूँ, मैंने तो सिर्फ CSIR की प्रिपरेशन के लिए मैंने सिर्फ 5 पेपर दिए हैं, और मैंने उन 5 पेपर को सॉल्व करने में सिर्फ 1 साल लगाया है। मतलब सिर्फ नहीं, बहुत हो गया 1 साल, लेकिन मैंने जिस तरह से कंसेप्चुअली उनको पढ़ा है ना, वो मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को रट रही थी, बल्कि मैं ये सोची थी कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, और ये गलत है तो क्यों। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना सकूँ। और रही बात, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पेपर करो। अरे आप जितने भी पेपर कर रहे हो ना, आप उतने अच्छे से पेपर सॉल्व करो। मैंने नहीं करा, मैंने 2015 के सॉल्व करे, 2020 का, 2018 के, 2019 का करा, मैंने 2017 का तो पेपर सॉल्व ही नहीं करा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आप इतना ज़्यादा पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद भी एग्ज़ाम टाइम में। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली रिवीजन, रिकॉल, कंसेप्ट क्लियर, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से यस स्टेटमेंट रिपीट होता है, और इस बार भी रिपीट हुए थे। जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल मत छोड़िए, प्रीवियस ईयर पेपर के ही जनरल एप्टीट्यूड कर लीजिए। मैंने तो वही किए थे, मेरे में 4 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रिपीट हुए थे। शिफ्ट बी का मेरा पेपर था, एग्ज़ाम पेपर काफ़ी टफ था उस समय एग्ज़ाम, जितना मुझे पता है, जितना मैंने लोगों से सुना। पर्सनली मुझे भी यही लगा, मैं ब्लैंक थी उस समय एग्ज़ाम देके, मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर भी होगा या मैं इसको क्लियर भी कर पाऊँगी। बट अगर आपके अंदर ज़ील है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट में। आप बस यही स्ट्रैटेजी अपनाइए, डाउनलोड योर सिलेबस,
उसके बाद सिलेक्ट योर विच यूनिट यू प्रेफर, ईजी एंड टफ यूनिट, स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 आवर्स पढ़िए, 7 आवर्स पढ़िए, नहीं, आपका जितना कैलिबर है उतना पढ़िए। मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में पढ़िए, इवनिंग में पढ़ सकते हैं इवनिंग में पढ़िए, बट मिनिमम 1 आवर्स तो दीजिए। आई थिंक 7 डेज नहीं, 6 डेज तो 1 आवर्स दीजिए। एक दिन का छुट्टी ले लीजिए, कोई बात नहीं, उस दिन तो चिल आउट होना चाहिए। तो चिल भी ज़रूरी है ताकि आप रिलैक्स रहें, आपका मेंटल स्ट्रेस ना रहे। और अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए सिर्फ अभी से रिकॉल, रिवीजन, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट कर दीजिए। जनरल एप्टीट्यूड को कोई अलग से बाहर से मत पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर जनरल एप्टीट्यूड आए हैं उनको कर दीजिए, उनको देख लीजिए। कोई भी टॉपिक है यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, वो देख लीजिए। खैर इस यूट्यूब चैनल में मैं अब बाकी वीडियो तो लेकर आती रहूँगी CSR एग्ज़ाम के लिए कि कैसे पेपर को सॉल्व करें। और हो सकता है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई यूनिट आपको तैयारी कराऊँ इस यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको ये स्ट्रेटजी, जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्पफुल रह सके ये वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।